Welcome to Arya Socio Academy. Please like, share and subscribe my channel and also press bell icon. आज Thank you. हम लोग इस टॉपिक में देखते हैं कि प्राथमिक समूह और द्वितीयक समूह में क्या अंतर है। हम लोगों ने इसके पहले समूह के बारे में काफ़ी चर्चा की है, काफ़ी विस्तृत रूप से देखा हम लोगों ने। अब वैसे तो ऑटोमेटिक आप इसमें अंतर निकाल सकते हैं, लेकिन फिर भी इसको हम लोग एक सिस्टमेटिक वे से देख लें कि प्राथमिक समूह और द्वितीयक समूह में क्या अंतर है। चलिए सबसे पहले तो मैं एग्जाम्पल दे लूँ, क्योंकि एग्जाम्पल के माध्यम से ही आप उस दोनों में आप कंपेयर कर पाएंगे। प्राथमिक समूह में क्या होता है? परिवार, पड़ोस, क्रीड़ा समूह, मित्र मंडली, गपशप समूह, जनजाति, लघु समुदाय इत्यादि ये सभी प्राथमिक समूह में आते हैं। तो प्राथमिक समूह में इसका अर्थ सीधे से निकलता है, जितने सरल समाज होता है, जो कृषक समाज है या जो लघु समुदाय है, वो सभी क्या है? प्राथमिक समूह के मुख्य गण है। द्वितीयक समूह को देखें तो इसमें कॉलेज, राष्ट्र, विश्वविद्यालय, मजदूर संघ, व्यापारिक संगठन इत्यादि ये सभी क्या है? द्वितीयक समूह के एग्जाम्पल्स हैं। आप अब यहाँ हम लोग देखें इनकी कुछ विशेषता है। हम लोगों ने वहां देखा था प्राथमिक समूह और द्वितीयक समूह में मुख्य रूप से क्या क्या अंतर थे, उस चीज को हम लोग यहाँ अब वन बाई वन, स्टेप बाई स्टेप सिस्टमेटिक ढंग से देखते हैं। चलिए विशेषताएं में देखें कि विशेषताएं क्या कहती हैं? भौतिक विशेषताएं, मतलब भौतिक विशेषताएं क्या? शारीरिक समीपता। प्राथमिक संबंध में क्या है? अगर आप एग्जाम्पल में, अगर यहाँ पड़ोस के बारे में आप एग्जाम्पल दिमाग में रखिए और एक कॉलेज के बारे में आप एग्जाम्पल सोच के चलिए और दोनों में कंपेरेटिव करिए, तो आपको अपने आप प्राथमिक समूह और द्वितीयक समूह में अंतर समझ में आ जाएगा। जैसे यहाँ देखें, पहले क्या कह रहा है कि शारीरिक समीपता, आमने सामने का संबंध। आमने सामने का संबंध परिवार में भी है, कॉलेज में भी है, लेकिन क्या है यहाँ हमेशा आमने सामने का संबंध क्या होता है? एक अवसर देता है, संबंधों को प्रगाढ़ बनाने को, घनिष्ठ बनाने का एक अवसर प्रदान करता है। और क्या होता है कि द्वितीयक समूह में ये जो आमने सामने का संबंध है वो बहुत कम होता है। हम अपने उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए हम संपर्क स्थापित करते हैं, जाते हैं, मिलते हैं, लेकिन जब अपना काम हो जाता है तो हम फिर वहाँ वो चीज वो संपर्क हमारा वहाँ खत्म हो जाता है। लेकिन यहाँ क्या है, अगर हम परिवार में देखें तो हमको सोते उठते बैठते 24 घंटे हम अपने परिवारों के संपर्क में रहते हैं, परिवार के सदस्यों के संपर्क में रहते हैं। तो यहाँ क्या हो गई? शारीरिक समीपता। दूसरा देखें, लघु आकार। लघु आकार क्या कहता है कि प्राथमिक समूह का क्या है? आकार छोटा होता है, जबकि द्वितीयक समूह का आकार बड़ा होता है। जैसे परिवार में 5 सदस्य हो सकते हैं, मैक्सिमम 6 सदस्य, 10 सदस्य हो सकते हैं, लेकिन कॉलेज में क्या है? 100, 500, 1000 तक की संख्या हो सकती है। तो इस तरह से एग्जाम्पल क्या है? ये बड़ा आकार होता है, जिनमें सदस्यों की संख्या कम होती है। जब सदस्यों की संख्या कम होगी, उनमें समीपता होगी, आमने सामने का संबंध होगा, तो उनमें निश्चित रूप से उनमें क्या है? सहयोग की भावना भी आएगी, उनमें संबंधों की घनिष्ठता होगी, और यहाँ क्या हो जाएगा? संबंधों की घनिष्ठता का अभाव हो जाएगा। तीसरा देखिए, संबंधों की निरंतरता, मतलब कि ये संबंध लगातार बने रहते हैं। ऐसा नहीं है कि ये संबंध आज आवश्यकता से, उद्देश्यों से लेकर, किसी हित को लेकर बने और खत्म हो गए, ऐसा नहीं होता है। ये क्या है? संबंधों की निरंतरता है, ये कंटिन्यूअस चलता रहता है। और यहाँ क्या होता है? द्वितीयक संबंधों में संबंधों की निरंतरता नहीं पाई जाती है। अब मानसिक विशेषता देखें, क्या कहता है? व्यक्तिक संबंध। आप एग्जाम्पल देखिए, जैसे परिवार है, परिवार में देख रहे हैं व्यक्तिक संबंध, हर किसी से हर किसी का पर्सनली रिलेशनशिप होता है। मतलब कि अगर मेरी माँ है तो माँ का स्थान कोई नहीं ले सकता है, पिता है, भाई है, बहन है, जो भी है उसका स्थान कोई नहीं ले सकता है। लेकिन द्वितीयक समूह में है कि अगर आप आज यहाँ है, अगर आपका ट्रांसफर हो जाए तो आप दूसरी जगह चले जाए, आपकी जगह कोई और भी ले सकता है। आप कोई चीज खरीदने जाते हैं, दुकानदार से जो आपका संपर्क होता है, तो वहाँ दुकानदार मेरे लिए कोई मायने नहीं रखता है, हमारे लिए वस्तु मायने रखती है। हम वो चीज, उस उद्देश्य को लेने, मतलब किसी वस्तु को लेने का मेरा उद्देश्य, उस हिसाब से हम दुकानदार से संपर्क कर रहे हैं, तो वहाँ क्या है? द्वितीयक संबंध बनता है। तो इस आधार पे क्या है? यहाँ अव्यक्तिक संबंध है। अगर व्यक्तिक संबंध में मान लीजिए किसी की अगर मृत्यु होती है, जैसे किसी भाई बहन, चाचा भतीजा, किसी का भी अगर मृत्यु हो जाए तो उसका स्थान कोई दूसरा नहीं ले सकता है। लेकिन यहाँ क्या है? यहाँ उसकी जगह पे कोई और हो सकता है। यहाँ अव्यक्तिक संबंध पाया जाता है। दूसरा देखिए, संबंध स्वतः विकसित होते हैं। यहाँ क्या है कि परिवार जैसे है तो बाई बर्थ हमें मिल जाता है कि हमारे
आसपास हमारा पड़ोस कैसा होगा, हमारे जो लोग होंगे, हमारे परिवार में सदस्य कैसे होंगे। तो ये क्या है, संबंध स्वतः विकसित होते हैं, हमारी भावनाएं मिलने लगती हैं, हमारे व्यवहार मिलने लगता है, हम अपने दोस्त बना लेते हैं, ये स्वतः अपने आप विकसित होने लगता है। और ये क्या है, जानबूझकर बनाया जाता है, मतलब उद्देश्यों को ध्यान में रखकर, अपने हितों को ध्यान में रखकर ये उद्देश्य क्या कहते हैं, समूह, द्वितीयक समूह बनाए जाते हैं। तीसरा, अब देखिए यहाँ भावनात्मक लगाव, हम की भावना यहाँ बहुत प्रगाढ़ होती है, यहाँ भावनात्मक लगाव होता है, क्योंकि हम व्यक्तिगत रूप से एक दूसरे को जान रहे हैं, हर एक दूसरे के प्रति, उसकी व्यवहार के प्रति हम परिचित होते हैं, हर चीज के प्रति परिचित होते हैं, वहाँ हमारा आमने सामने का संबंध भी होता है, लगातार हम संपर्क में रहते हैं, तो क्या है, यहाँ भावनात्मक लगाव हो जाता है हमारा, हम सुख दुख के साथ ही महसूस करने लगते हैं, क्योंकि हमारा क्या है, एक सा उद्देश्य क्या होता है, एक उद्देश्य में परिवर्तित हो जाता है। तो यहाँ क्या भावनात्मक लगाव होता है, हम की भावना विकसित हो जाती है। यहाँ क्या है, भावनात्मक लगाव नहीं होता है, हम की भावना का अभाव होता है, कम पाया जाता है। यहाँ देखिए संबंधों में घनिष्ठता एवं आत्मीयता होती है, यही है, इन सारी चीजों से क्या है कि हमारा संबंध प्रगाढ़ होता है, हमारे संबंध में अपनापन आता है, हम अपने सुख दुख, अपने विचार भावनाएं खुलकर व्यक्त कर पाते हैं। लेकिन यहाँ क्या है, यहाँ आत्मीयता का और घनिष्ठता का अभाव होता है, ये औपचारिक रूप से होते हैं, इसलिए यहाँ अपनापन नहीं होता है। दूसरा देखें, यहाँ सहयोग, यहाँ क्या है, सहयोग की भावना होती है और यहाँ प्रतिस्पर्धा होती है। जैसे परिवार में देखिए, परिवार में क्या है, हर कोई एक दूसरे को हेल्प करता है, माँ बाप बच्चे के होमवर्क में हेल्प करते हैं, और कॉलेज में क्या है कि कॉलेज में प्रतिस्पर्धा है, सारे बच्चे हैं, लोग एक दूसरे से कंपटीशन है कि कौन किसका नंबर अधिक आएगा। लेकिन घर में क्या है कि कोई किसी से ना ही बेहतर बनने का कोशिश करता है और ना ही एक दूसरे के प्रति प्रतिस्पर्धा रखता है। तो ये हो गया आपका सहयोग और प्रतिस्पर्धा। अब देखिए प्राथमिक और अनौपचारिक साधनों का नियंत्रण। प्राथमिक समूह में क्या होता है, जो प्राथमिक समूह क्या होता है, प्राथमिक और अनौपचारिक साधनों द्वारा नियंत्रण होता है। मनुष्य का जो मानवीकरण होता है, जो सामाजिकरण होता है, उसमें क्या होता है, नियंत्रण की बहुत बड़ी भूमिका होती है। समाज में किस तरह से उठना है, कैसे बोलना है, कैसे रहना चाहिए, किसके प्रति किस तरह का व्यवहार होना चाहिए इत्यादि, ये जो है जो नियंत्रण किया जाता है कि वो गलत तरीके से कोई गलत अनैतिक काम ना करे। तो ये सब क्या है, परंपरा के माध्यम से, समाजीकरण के माध्यम से, प्राथमिक समूह के माध्यम से मनुष्य में क्या है, नियंत्रण होता है। और यहाँ क्या है, द्वितीयक समूह में अनौपचारिक और अनौपचारिक साधनों द्वारा नियंत्रण होता है। मतलब कि जैसे अगर कोई काम, अगर मेरा सामान किसी ने चुरा लिया तो हम क्या करेंगे, दूसरी जगह हमें पुलिस में रिपोर्ट लिखानी पड़ेगी, हमें कानून वगैरह देखना पड़ेगा। लेकिन अगर घर में यही कोई चोरी करता है, घर का सदस्य कोई चोरी करता है, तो क्या उसे डांट डपट मिलेगी, तो वो क्या है, प्राथमिक नियंत्रण है, पहले ही यहाँ नियंत्रण कर लिया जाता है। तो ये यहाँ हो गया। चलिए और कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। इसी क्रम में अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट देखें, उद्देश्यों की समानता। उद्देश्यों की समानता में अभी हम लोगों ने जब समूह को समझ रहे थे तो वहां हम लोगों ने क्या देखा था, सापी महोदय ने क्या था, एक सा स्वार्थ जब एक स्वार्थ में बदल जाता है। जैसे कि जब जिस समूह का सुख दुख वो किसी एक सदस्य के न होकर पूरे समूह का एक समान हो जाता है। कोई अगर दुखी होता है तो वो भी पूरा समूह दुखी हो जाता है, कोई अगर अच्छा है तो सब लोग उससे खुशी होते हैं। तो ये क्या है, ये सभी क्या है, उद्देश्यों की समानता क्या है, प्राथमिक समूह का गुण है। लेकिन क्या होता है, द्वितीयक समूह में सभी के अपने अपने विशिष्ट उद्देश्य होते हैं। जैसे अगर यहाँ अगर हम कॉलेज का जो एग्जांपल देख रहे हैं, अगर वहाँ हम लोग देखें तो क्या होता है कि कोई किसी उद्देश्य से आया है, कोई पढ़ने के उद्देश्य से, कोई पढ़ाने के उद्देश्य से, सबके उद्देश्य, कोई कमाने के उद्देश्य से, कोई शिक्षा ग्रहण करने के उद्देश्य से। तो क्या होता है, वहाँ सबका अलग अलग उद्देश्य होता है। तो इस तरह से यहाँ हो गया। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, अस्थायी संबंध। प्राथमिक समूह में क्या होता है, अस्थायी संबंध होते हैं, उसमें हेर फेर नहीं होता, उसे बदला नहीं जा सकता है। जो जिस संबंध में है, जिस रूप में है, हम उसी रूप में हमेशा रहता है। और यहाँ क्या है, अस्थायी संबंध है, यहाँ बस उद्देश्य पूरे हुए संबंध खत्म हो जाते हैं। तो यहाँ क्या है, अस्थायित्व तो नहीं है, अस्थायी संबंध है। अब देखिए यहाँ संबंध अनौपचारिक होते हैं, मतलब कि आप जैसे अपने घर में आते हैं, परिवार में आते हैं, तो आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं होती, आप कैसे भी हैं, कैसे भी बैठ रहे हैं, कैसे बोल रहे हैं, सब लोग आपके व्यक्तित्व से, आपके व्यवहार से परिचित हैं। तो इसलिए वहाँ औपचारिकता की जरूरत ही नहीं पड़ती है। वहीं आप बाहर जाते हैं, किसी द्वितीयक समूह के संपर्क में आते हैं, तो वहाँ क्या होता है, औपचारिकता आपको निभानी पड़ती है, शिष्टाचार होते हैं, कुछ वहाँ के रूल्स रेगुलेशन होते हैं, बाहर कैसे चलना है, कैसे बोलना है, किस तरह से बिहेव करना है इत्यादि। क्या है, इस तरह से अनौपचारिकताएं होती हैं जिसमें दिखावापन होता है, अपने आप को
अच्छा दिखाना पड़ता है, ये सब बाह्य होता है। यहाँ देखें, संबंधों की संपूर्णता होती है, मतलब कि इंसान का, कोई व्यक्ति का कोई एक उद्देश्य यहाँ पूरा नहीं होता प्राथमिक समूह में। यहाँ मनुष्य के सारे उद्देश्य उसके पूरे होते हैं। उसे प्रेम भी मिलता है, उसको भोजन भी मिलता है, उसके भूख की भी तृप्ति होती है, वो आय भी अपने समूह में कर सकता है। तो इस तरह से क्या है, यहाँ प्राथमिक समूह में क्या है, संबंधों में संपूर्णता है, उसके सारे उद्देश्य वहाँ पूरे होते हैं। लेकिन ये क्या है, किसी विशिष्ट उद्देश्य, शिक्षा ग्रहण करनी है तो हम विद्यालय की तरफ रुख करते हैं, हमें पैसे कमाने हैं तो हम किसी दूसरे समूह की तरफ रुख करते हैं। तो ये क्या है, विशेष उद्देश्य को लेकर यहाँ समूह बनते हैं। यहाँ क्या है, संबंध स्वयं साध्य है, मतलब कि संबंध क्या है, संबंधों को बनाना ही यहाँ मुख्य रूप से, ये स्वयं अपने आप में संबंध ही क्या है, अपने आप में लक्ष्य है, इन्हें ही पाना है और इन्हें ही हमें संभालना है। तो ये क्या है, संबंध स्वयं साध्य नहीं है। यहाँ देखिए, ये व्यक्तियों के संपूर्ण जीवन को प्रभावित करते हैं। निश्चित है कि यहाँ पे क्या है, उद्देश्यों की समानता है, यहाँ सारे उद्देश्य पूरे होंगे आपको, यहाँ आपको संपूर्णता है। तो ये क्या है, जीवन के, क्योंकि व्यक्ति क्या है, जन्म से लेकर मृत्यु तक प्राथमिक संबंधों से बंधा रहता है, घिरा रहता है। तो ये क्या होता है, इसके संपूर्ण जीवन को यहाँ प्रभावित होता है। लेकिन ये क्या है, किसी एक पक्ष विशेष को प्रभावित करता है। अगर मैंने अशिक्षित हूँ और मैंने विद्यालय में शिक्षा ग्रहण करने के लिए मैंने वहाँ दाखिला लिया है, तो क्या है, वो हमारा एक पक्ष है, केवल शिक्षा को प्रभावित करेगा, बाकी विशेष और जो पक्ष है उनको नहीं देखा जा सकता है। तो ये द्वितीयक समूह के हो गए। सामूहिकता को जन्म देता है, यहाँ क्या है, एक दूसरे को हेल्प करते हैं, समूह की सहयोग की जो भावना पाई जाती है। तो यहाँ लोग एक समूह के रूप में सोचते हैं, समूह के रूप में कार्य करते हैं। लेकिन यहाँ क्या है, व्यक्तिवाद को जन्म देता है, सब लोगों के अपने अपने हित होते हैं, अपने हिसाब से अपने लिए केवल सोचता है इंसान। तो ये क्या होता है, व्यक्तिवाद को जन्म देता है। कार्य क्षेत्र सीमित होता है, यहाँ क्या है, लघु आकार है तो ये कार्य क्षेत्र यहाँ सीमित होता है, और यह क्या है, बृहद आकार है तो यहाँ कार्य क्षेत्र असीमित होता है। यह सार्वभौमिक है, अर्थात कि यह सभी जगह पाया जाता है। विश्व के किसी कोने में भी जाए तो वहाँ परिवार होते हैं, वहाँ जरूर हर किसी का मित्र मंडली होता है, वहाँ उसके नातेदार होते हैं। तो इस तरह से ये सार्वभौमिक है, और ये सार्वभौमिक नहीं है। देखिए, इनकी सदस्यता अनिवार्य है, क्योंकि व्यक्ति जन्म से ही उसका सदस्य बन जाता है, उसकी इच्छा के अनुरूप नहीं होता है कि कौन उसके माँ बाप होंगे, कौन उसके रिश्तेदार होंगे। तो ये उसकी इच्छा के अनुसार नहीं होता है, वो बाय बर्थ उसमें उसकी अनिवार्य सदस्यता होती है, अनिवार्य रूप से वो उसका सदस्य बना रहता है। और यहाँ देखिए, इनकी सदस्यता अनिवार्य नहीं होती है, ये ऐच्छिक है, हम जब चाहें तो इसका सदस्य बने या न बने, ये मेरे ऊपर है। प्राथमिक समूह में कोई द्वितीयक समूह नहीं होता है, क्योंकि प्राथमिक समूह में इतनी घनिष्ठता होती है, भावनात्मक लगाव होता है, सहयोग होता है, तो वहाँ द्वितीयक समूह ना द्वितीयक संबंध बनते हैं, ना ही द्वितीयक समूह की वहाँ कोई बात रहती है। लेकिन एक द्वितीयक समूह में प्राथमिक समूह बन सकते हैं। जैसे आप कॉलेज में गए तो वहाँ क्या होता है, वैसे तो बच्चे 100 है अगर आपकी क्लास में, लेकिन क्या है, आपके कुछ खास मित्र बन जाते हैं जो आपके बहुत करीब होते हैं, जिनसे आपका बहुत संबंध घनिष्ठ रूप से आप संबंधित होते हैं। तो यहाँ क्या होता है कि द्वितीयक समूह में क्या होता है कि प्राथमिक समूह भी बन जाते हैं। तो इस तरह से यहाँ हम लोगों ने कुछ प्राथमिक समूह और द्वितीयक समूह के अंतर को समझा, जो मुख्य रूप से ये अंतर है। इसके आधार पे आप समझ सकते हैं कि हमारे समाज में, हमारी सोसाइटी में कौन से संबंध, कौन से समूह जो आपके आसपास हैं वो प्राथमिक में आते हैं और कौन से द्वितीयक में आते हैं। अब आपको जो भी इससे रिलेटेड कोई प्रॉब्लम होगी तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आगे थैंक यू, धन्यवाद। Welcome to Arya Socio Academy. Please like, share and subscribe my channel and also press bell icon. Thank you.